वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचा लखन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कुछ एसएससी का। हम लोग का 17 अक्टूबर मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। प्लीज हमें ज्वाइन अस एंड लाइक वी प्रॉमिस हम लोग आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? बिकॉज हम लोग एग्जाम के हिसाब से हम लोग पूरा करेंगे, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। सो प्लीज ज्वाइन अस। हम लोग का क्लासेस 17 अक्टूबर से स्टार्ट। Alright, now, okay, so as you all know, अच्छा, अभी आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑन आपका एडजेक्टिव। Now, as you all know, adjectives is one of the parts of speech. As you all know, there are 8 parts of speech, namely noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Now, as you all know, हर एक parts of speech का एक specific feature है, right? If I say noun, noun क्या होता है? Noun is nothing but a naming word, right? Similarly, pronoun क्या होता है? जो आपका noun को replace करता है, right? Similarly, if I say conjunction क्या होता है? कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। ना, इफ आई आस्क यू एडजेक्टिव को आपको एक वर्ड में बोलना है, व्हाट विल यू से? सो यू विल से एडजेक्टिव इज नथिंग बट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इट इज नथिंग बट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ना, सो आपके सामने एक इमेज है एंड एज यू ऑल नो, मतलब एक बहुत एक आपको जो कैट दिख रही है सामने। सो इफ आई से एक वर्ड में आपको ये कैट को डिस्क्राइब करना है, व्हाट विल यू से? क्यूट, अडोरेबल, राइट? नाउ ये क्यूट अडोरेबल क्या है? इट इज नथिंग बट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव कुछ नहीं होते बट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अगर आप कोई पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप कोई थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप कोई प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो सब क्या है? आपका एक्चुअली एडजेक्टिव्स। सो ये क्यूट अडोरेबल इज नथिंग बट एडजेक्टिव। ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि आप अपने फ्रेंड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, हम लोग सभी के पास मतलब एक जो बेस्ट फ्रेंड तो लाइक डेफिनेटली होता ही है। तो इफ आई से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे, व्हाट विल यू से? अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलूं तो आई विल से शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर। ओके, तो ये हार्ड वर्किंग सिंसियर क्या है? इट इज नथिंग बट एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स अगर मैं आपको बोलूं एक वर्ड में, आप क्या बोलोगे? एडजेक्टिव्स इज नथिंग बट डिस्क्राइब। क्लियर? ना, एज यू ऑल नो, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के एग्जाम में कोई भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये पार्ट है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नाउ इफ यू सी, आपके सामने 3 सेंटेंसेस है। दिस ऑरेंज इज स्वीट, दिस ऑरेंज इज स्वीटर देन दैट ऑरेंज, दिस ऑरेंज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ये स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, ये तीनों क्या है? ये आपका एडजेक्टिव्स है, बट इसका डिग्रीज अलग है। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ये स्वीट क्या है? इट्स अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये स्वीटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और ये स्वीटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एज यू ऑल नो, वर्ब्स का फॉर्म्स होता है। वर्ब का फॉर्म 1, वर्ब का फॉर्म 2,
3, 4, 5। एडजेक्टिव्स का फॉर्म्स नहीं होता, एडजेक्टिव्स का आपका डिग्रीज होता है। तो ये स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये तीनों आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड कंपैरेटिव, फर्स्ट सुपरलेटिव। Now we are going to look into each and every type of like degrees of adjective in detail. So first one is positive degree of adjective. So positive degree of adjective में we don't make any comparison. We simply state the quality of a person or a thing. हम लोग कोई चीज का क्वालिटी, कोई चीज का गुण बोलते हैं। हम लोग कोई कंपैरिजन, कोई भी तुलना नहीं करते, राइट? सो इफ आई टेल यू माय सिस्टर इज टॉल, इफ आई से माय सिस्टर इज टॉल, तो ये सेंटेंस अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसे कि मेरी बहन टॉल है, मेरी बहन लंबी। तो ये सेंटेंस में हम लोग कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे, आई एम जस्ट सिंपली स्टेटिंग द क्वालिटी ऑफ माय सिस्टर कि मेरी बहन टॉल है, दैट एक्चुअली मेरी बहन लंबी है। So this tall is nothing but positive degree of adjective. Because in positive degree of adjective हम लोग कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ कोई चीज का क्वालिटी का गुण। Again, if you see this slide, the previous slide, when I'm saying this orange is sweet, again this sweet क्या है? It's a positive degree of adjective. मैं बोल रही हूँ कि ये ऑरेंज बहुत ज्यादा मीठा है, तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसका कुछ गुण, मैं सिर्फ उसका क्वालिटी बोल रही हूँ, सिर्फ उसका गुण बोल रही हूँ। So this sweet is nothing but a positive degree of. Next is comparative degree of adjective. Now let's actually break down this word comparative. If you break down this word comparative, क्या word आएगा? Compare, isn't it? Compare को अगर मैं हिंदी में बोलूं, इसका मतलब क्या होता है? तुलना करना, राइट? तो जब भी हम लोग कोई भी कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कोई चीज का तुलना करते हैं, so two people or two things are always involved. So in comparative degree of adjective, we compare only two persons or things. Okay, if I say my sister is taller than me. When I am saying that my sister is taller than me, ये सेंटेंस में if you see मैं अपनी बहन को मेरे से कंपेयर कर रही हूँ, आई एम सेइंग कि मेरी बहन मेरे से लंबी है, so I am comparing my sister with actually myself. So in comparative degree of adjective, we compare only two persons or things. As you मतलब जैसे आपको ये सेंटेंस में दिख रहा है, मैं अपनी बहन को अपने से कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर two people are basically, and to compare only two person or things, we हम लोग क्या आपको यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एंड दिस टॉलर इज नथिंग बट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. नाउ फॉर दिस वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैट. एज यू कैन सी, ये सिस्टम क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट हियर, राइट? ये इज क्या है? वर्ब है. टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है. उसके बाद दैट. So पूरा structure follow. So for comparative degree, we have to follow a particular structure. Now, if we look at this example, this orange is sweeter than that orange. Similarly, if I say, यहाँ पर मैं एक orange को दूसरी orange से compare, right? And this sweeter क्या है? It's a comparative degree of adjective, right? यहाँ पर orange is a subject, is आपका verb हुआ, sweeter क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद दैट. तो अगेन यहाँ पर पूरा फॉलो है. यहाँ पर मैं बोल रही हूँ एक ऑरेंज दूसरी ऑरेंज से ज्यादा मीठा, तो यहाँ पर मैं एक ऑरेंज को दूसरी ऑरेंज से कंपेयर कर, तो अगेन यहाँ पर हम लोग दो ऑरेंज को कंपेयर. द स्वीटर इज नथिंग बट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ.
Next is superlative degree of adjective. In superlative degree of adjective, we compare more than two persons. Say एक basket में there are 10 oranges. एक basket है, उसमें 10 orange. And मैं बोल रही एक particular orange सबसे ज्यादा मीठा है. तो मैंने एक ऑरेंज को बाकी सब 9 ऑरेंज से कंपेयर किया. Then I came to the conclusion कि वो पर्टिकुलर ऑरेंज सबसे ज्यादा मीठा है, राइट? सो इन superlative degree of adjective we compare more than two persons or things. And one very important point is that in superlative degree, मतलब superlative degree से हम लोग का हमेशा पहले दो यूज. Okay, if I say, let me give you one example. If I say my sister is the tallest of all. ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें मैं अपनी बहन को अपने से कंपेयर, यहाँ पर मैं अपनी बहन को सिर्फ अपने से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. आई एम कंपेयरिंग मैं अपनी बहन को बाकी सब कजन से कंपेयर कर रही हूँ. एंड आई एम सेइंग कि मेरी बहन सबसे ज्यादा लंबी है. So this tallest is nothing but superlative degree of adjective. And superlative degree of adjective से पहले हमेशा we use the. Clear? So the हम लोग हमेशा superlative degree of adjective से पहले use करते हैं. And superlative degree is always used to compare more than two persons or things. Okay. Similarly, if I say Nile is the longest river in the world. Nile is the longest river in the world. तो यहाँ पर this longest is nothing but superlative degree of adjective. मैं नाइल को बाकी सब रिवर से कंपेयर करके आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, सबसे ज्यादा लंबा रिवर लेक कौन है, नाइल. एंड ये दिस लॉन्गेस्ट इज नथिंग बट सुपरलेटिव डिग्री. एंड उससे पहले वी ऑलवेज यूज. ओके, नाउ इफ वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, दिस ऑरेंज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. अगेन जो मैंने आपको बोला कि मैंने एक बास्केट में 10 ऑरेंज है एंड मैंने एक पर्टिकुलर ऑरेंज को उठा के बोला कि ये ऑरेंज सबसे मीठा है. मैंने वो ऑरेंज को बाकी सब 9 ऑरेंज से कंपेयर किया. तो अगेन यहाँ पर भी सेम थिंग हो रहा है. दिस स्वीटेस्ट इज नथिंग बट सुपरलेटिव डिग्री. एंड उससे पहले वी ऑलवेज यूज. सो इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ आपके एडजेक्टिव we don't make any comparison. We simply state the quality of a person or a thing. In comparative degree, if we अगर हम लोग ये वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका क्या वर्ड आएगा, कंपेयर. So in comparative degree we compare only two persons or things, and in superlative degree we compare more than two persons or things. Okay, now have you all thought about this कि अच्छा जैसे मैं आप लोग को एक वर्ड बोल रही हूँ. ओके, से हॉट, उसका कंपैरेटिव इफ आई से हॉटर आप बोलोगे सुपरलेटिव में हॉट. इफ आई से फेथफुल तो आप बोलोगे मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, राइट? आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई भी मतलब हम लोग कहाँ पर कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं, कहाँ पर हम लोग ER लगाते हैं, सुपरलेटिव कहाँ पर EST लगाते हैं, कहाँ पर मोस्ट. तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको स्कूल्स में कोई भी टीचर हम लोग को नहीं बोलती. क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ओनली वन सिलेबल. आई एम नॉट सेइंग सिलेबस, आई एम सेइंग सिलेबल. कोई भी वर्ड जो एक ही बार में प्रोनाउंस कर पा रहे हो, कोई भी वर्ड जो एक ही बार में बोल पा रहे हो, so that is adjective of only one syllable. If I say, अगर आप tall बोलो, tall, cool, high, low, fast, ठीक है? So ये सब वर्ड्स आप एक्चुअली एक ही बार में बोल पा रहे हो, आपके बीच में रुक नहीं रहे हो. So this is adjective of only one syllable. So in adjective of only one syllable हम लोग comparative में हम लोग लगाते हैं ER.
और सुपरलेटिव में हम लोग लगाते हैं yes. Okay, so if you see tall, taller, tallest, cool, cooler, coolest, fast, faster, faster. Similarly, if I say high, higher, highest, low, lower, lowest, wise, wiser, wisest, old, older, oldest, big, bigger, biggest, small, smallest, smallest. ये सब वर्ड्स आप एक ही बार में बोल पा रहे हो क्योंकि आप ये सब वर्ड्स आप एक ही बार में बोल पा रहे हो तो दिस इज नथिंग बट एडजेक्टिव ऑफ ओनली वन सिलेबल एंड इन एडजेक्टिव ऑफ ओनली वन सिलेबल हम लोग कंपैरेटिव में ईआर लगाते हैं और सुपरलेटिव में एस. Now, okay. Now, in adjective of more than one syllable, ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल मतलब क्या? कोई भी वर्ड जब एक बार में नहीं बोल पा रहे हो, ओके, देयर इज अ सटल स्टॉप इन बिटवीन. इफ आई से आप कोई भी वर्ड जब एक बार में नहीं बोल पा रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है. इफ आई से आप ब्यूटीफुल बोलो, ब्यूटीफुल, आप ये वर्ड आप एक बार में नहीं बोल पा रहे. अनलाइक हॉट, वाइज, हाई, लो, इसमें आपको रुकना पड़ रहा है. ब्यूटीफुल, so this is nothing but adjective of more than one syllable क्योंकि आप ये वर्ड आप एक बार में नहीं बोल पा रहे. तो इन एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल हम लोग कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं एंड सुपरलेटिव में मोस्ट. ब्यूटीफुल, तो ये वर्ड आप सिंस आप ये वर्ड एक बार में नहीं बोल पा रहे हो तो दिस इज नथिंग बट एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन. एज का कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल आएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट. सिमिलरली हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, आप ये वर्ड आप एक बार में नहीं बोल पा रहे हो तो उसका कंपैरेटिव में क्या आएगा? मोर हार्ड वर्किंग, सुपरलेटिव में मोस्ट हार्ड वर्किंग. सिमिलरली इफ आई से फेथफुल, फेथफुल, so it will be more faithful, most faithful. Similarly if I say intelligent, intelligent, so it will be more intelligent, most intelligent. तो ये सब जो वर्ड्स है ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, फेथफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, ये सब वर्ड्स आप एक बार में नहीं बोल पा रहे हो. तो ये सब वर्ड्स आप सिर्फ एक बार में नहीं बोल पा रहे हो तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल. सो इन एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल हम लोग कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट. सो अभी आई होप आप लोग को लॉजिक समझ में आए क्योंकि हम लोग को जो स्कूल में जो हम लोग के जो थे टीचर्स हम लोग को ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए, इसके जो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं किए. सो इन एडजेक्टिव ऑफ ओनली वन सिलेबल मतलब क्या? कोई भी वर्ड जो आप एक ही बार में बोल पा रहे हो, जब एक ही बार में बोल पा रहे हो तो उसका कंपैरेटिव में हम लोग आपको जो ईआर लगाएंगे, सुपरलेटिव में ईएसटी. एंड एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल मतलब क्या? कोई भी वर्ड जो आप एक बार में नहीं बोल पा रहे हो उसका हम लोग कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट. आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया. प्लीज डू ज्वाइन अस. हम लोग का 17 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज ज्वाइन अस एंड वी प्रॉमिस ये लाइक जर्नी आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल.